ये हमारा वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल है, और ये हो गया कांस्टेंट। तो यही बता रहा है कि वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट भी बता रहा है। तो दूसरा जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये हमारा एक्सपोनेंट, और इसके इक्वल में कुछ भी नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है इक्वल में, इसको मैं काट देता है। एक्सप्रेशन मींस विदाउट इक्वल, वन साइड वैल्यू। सो वन साइड वैल्यू मीन्स 2x+3 का एक वैल्यू है, और 2x² + 3x+6 का एक दूसरा वैल्यू। और इसके ये टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं। ये हमारे पास दो टर्म नहीं है, और ये दोनों टर्म या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट किया होता है। मींस दिस एडिशन साइन सेपरेट दीज टू टर्म्स। ओके, एंड यहां पर ये हमारा एक्सप्रेशन है 2x² + 3x+6। दिस एक्सप्रेशन has been separated, has already been separated by plus and plus. So यहां पर कितने टर्म हुए? ये तीन टर्म है। पहला टर्म हो गया क्या? 2x² + 3x+6। ये लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला हमारा कांस्टेंट है। तो इस पर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जनरली एक्सप्रेशन हमारा ऐसा होता है जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, एक्सपोनेंट भी होते हैं। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। और कब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है कोई एक्सप्रेशन? कब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है एक्सप्रेशन? विच कांट बी अ पॉलिनोमियल, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो। जैसे ये 3/x+x, ये हमारा, ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो इसीलिए क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन तो है बट दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। जो एक्सपोनेंट है, जैसे हमने यहां दिया था 2x², जैसे यहां पर है x और 2/3, ये पावर हो गया, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन हो गया। और प्लस 3x² + 6x + 5। तो ये देखो यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और एक्सपोनेंट भी है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म ऐसा है जिसका पावर जो है वो क्या है? फ्रैक्शन में। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हुआ? पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। अब आते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट। हम कोई भी एक्सप्रेशन में, जैसे हमारा ये 3x² + 7x + 9, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो ऑलरेडी इट इज पॉलिनोमियल, बिकॉज ऑल द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन सी हियर: कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर। लेकिन ये पावर है प्लस में, तो अगर प्लस में है तब तो पॉलिनोमियल है। लेकिन मैं यहाँ माइनस साइन दे दूं, अगर मैं माइनस साइन पावर में दे दूं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है रूल? द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। अभी हम लोग ऊपर कर लिए हैं डिस्कस। जो हमारा पावर है, पावर होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर, जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग ऑफ जीरो आर होल नंबर। तो ये देखो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन है, और उसके साथ जीरो भी इंक्लूड है, तब ये हमारा क्या हुआ? होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि होल नंबर आ गया, तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। ये हमारा नेगेटिव होल नंबर नहीं है, लेकिन ये भी फ्रैक्शन भी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं इसको कट कर दूं, ये रिमूव कर दूं, तब हमारा 3x² + 6x + 5, ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट इसका होल नंबर है। इसलिए यहां से यहां तक तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर पूरे एक्सप्रेशन की बात करें तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये
थोड़ा सा अजीब जैसा लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग एरर होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको फिर से, ये एक्सप्रेशन है, ये हालांकि कहीं कहीं यूज होता है ये नोटेशन, लेकिन हम लोग क्लियर करके लिखते हैं 4x स्क्वायर, इसको बोलते हैं 4, ये पावर के लिए है, पावर 2 के लिए। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है, तो इसमें टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लस एंड माइनस साइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेपरेट द टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा माइनस साइन है और ये प्लस है, ये पूरे एक्सप्रेशन को ये प्लस और ये माइनस साइन सेपरेट करता है। मींस एक टर्म हमारा ये हुआ, दूसरा टर्म इंक्लूडिंग माइनस साइन ये हमारा हुआ, तीसरा टर्म ये है। तो इसका टर्म क्या हुआ, 4x स्क्वायर, दूसरा टर्म है -3x, एंड तीसरा टर्म है 7। तो 7 इसमें कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, अगर होता है तो उसका जीरो पावर होता है। अब बोलो जीरो पावर क्यों होता है, कि इसको हम 7 तो 7 है, लेकिन इसको अगर मैं लिख दूं x टू द पावर 0, 7x टू द पावर 0, तो 7 तो 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 7। तो इसीलिए कांस्टेंट का जो वेरिएबल होता है उसका पावर 0 होता है और उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कांस्टेंट का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नंबर विदाउट एनी वेरिएबल, लाइक 7 है, 8 है, 100 है, कोई भी नंबर है जो विदाउट वेरिएबल हो, जैसे यहाँ भी -5 है, माइनस भी हो सकता है, और 100 है। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जो टर्म्स का न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। जैसे 3x है, 5y है, और 7a है। तो वेरिएबल डिफरेंट हमने लिखा है, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ x भी नहीं होता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, ये स्मॉल लेटर में हो सकता है, जनरली ये स्मॉल लेटर में होता है, और 26 अल्फाबेट में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूजन की बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल सी x इज यूज्ड एट द first variable. All the people use x as a first variable, although you can use y and a also. इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है वेरिएबल का, वो हमारा, जैसे ये 6x है, तो इसको क्या लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय x। तो यही है ना, न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है और ये वेरिएबल है, तो ये हमारा कांस्टेंट हुआ 6। इस टर्म का जो ये कोएफिशिएंट है 6 है। अब यहां देखो -9y है, ये एक टर्म है, सेपरेट टर्म है, तो इसके साथ न्यूमेरिकल फैक्टर -9 है, तो -9 इज द कांस्टेंट नंबर। अब आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल होता है कि जैसे जैसे ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, A to Z, और ये स्मॉल लेटर के यूज होते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये अल्फाबेट होना चाहिए, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, एवरी प्लेसेस यू विल सी स्मॉल लेटर हैज बीन यूज्ड फॉर वेरिएबल। तो इसमें 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू यूज एनी alphabet of English 26 alphabet as a variable, but most of the places as we discussed above, people use x, second variable y, and after that you can use any, but it's okay, a x y a. After that we will discuss degree of a polynomial.
हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे 3x² है प्लस 2x x और 6 है। तो जैसा कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसके पावर को कंपेयर करते हैं, तो इसका पावर 2 है और इसका पावर कोई पावर नहीं है, मींस ये 1 है, और इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन वेरिएबल अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 6x⁻0, तब ये 6 के बराबर होता है। तो इसका पावर क्या हुआ? 0। तो अब ये हमारा पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 0। ये ऑलरेडी क्या है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो ये हमारा 2 हो गया डिग्री। जो भी एक्सप्रेशन है उसके हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अभी आते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिग्री 0 होगा, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 5 को कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं विद वेरिएबल? तो 5x⁻�0, तो इसीलिए पावर इसका 0 है। ये दूसरा एक्सप्रेशन है x+2, इसमें कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1। यहाँ तीसरा है 3x² प्लस 7, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये 2 हो गया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका पावर 3 हो गया, मीन्स डिग्री, डिग्री हो गया 3। अब इस एक्सप्रेशन का पावर जो है, दो पावर, एक तो 2 है और एक 5 है, तो 5 और 2 में हाईएस्ट कौन सा हुआ? तो 5। 5 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसा कि हम लोग ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि टर्म्स जो है सेपरेटेड टर्म्स है, इस टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो जैसे हम ये लिखते हैं कि जैसे 3x, तो 3x में तो कोई टर्म है ही नहीं, एक ही टर्म है। तो जो 1 होता है, मोनो मीन्स 1, तो मोनोमियल हो गया ये 1 टर्म, एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म, ठीक है। अब दूसरा, जैसे ये सब भी मोनोमियल का एग्जांपल है, 5x, 3x², 7, कोई भी है, तो एक विदाउट प्लस और माइनस साइन होना चाहिए। दूसरा होता है कि बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय स्टैंड फॉर 2, तो बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। जैसे यहां पर आप देखो एग्जांपल बाइनोमियल के दिए हुए हैं, x+5 एंड 3x² प्लस 4, तो ये दोनों में 2 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राई स्टैंड फॉर 3, सो ये ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स, एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। यहां देखो एक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है, तो ये 3 टर्म्स इसके हैं, और these 3 terms are separated with these 3 means प्लस एंड प्लस साइन। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गए, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें भी 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल हो गया। तो अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री, जैसा कि हम लोग ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ एक जीरो है, जीरो जो कि कांस्टेंट है, तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, ऐसा एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 के लिए लीनियर लिखते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, मींस कोई पावर नहीं है, दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 है क्यूब, 3 मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आते हैं जिसका हाईएस्ट पावर मींस डिग्री 4 हो,
उसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां तक हो गया क्लियर। अब आते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है इट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ होल नंबर एक्सपोनेंट, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x+6। तो इसमें देखते हैं इसका पावर जो है ये होल नंबर है, यहां भी होल नंबर है, यहां भी है, यहाँ कोई पावर नहीं मीन्स 1 है, तो ये भी होल नंबर है। इसके साथ x अगर मैं देता हूं x, तो इसका पावर 0 है। ये सभी होल नंबर है। तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। अब डिग्री, डिग्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम मैं ये वीडियो यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। तो आप लोग को अगर ये लगे कि हाँ ठीक है, तो जो चैनल है मेरा उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं दूसरा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके साथ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।